दिख भी रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं कंपनी के सीईओ दिनेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप HBTI कानपुर से आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है और IAMAI के गवर्निंग काउंसिल मेंबर भी सर हैं ही। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, अच्छी है 3.5%, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा 18% ज्यादा तेजी से बढ़कर आया है, क्या वजह है सर? तो जैसा कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ करी थी और उसके लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी रखे थे और उसकी वजह से कस्टमर ग्रोथ अगर आप देखें तो FY22 से FY23 में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ग्रोथ हुई थी और जिसकी वजह से कलेक्शन और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है और कॉस्ट उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रही है, तो उसका थोड़ा एडवांटेज मिला है। ओके, परफेक्ट। तो कॉस्ट में कुछ कंट्रोल और जो पिछले 2 सालों से ग्रोथ के जो प्रयास किए वो काफी बढ़िया। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखा है, 28% के आसपास के मार्जिन्स। एक तो सर पहले बढ़त की वजह बताएं और दूसरा ये कि क्या ये बढ़त बरकरार रह सकती है? मार्जिन मेरे ख्याल से जितना बताया गया था उतना ही है। तो अगर आप स्टैंड अलोन का मार्जिन देखें तो वो करीब मैंने गाइड किया था कि हम 29 से 30% के बीच में रहेंगे और वहीं आए हैं। कंसोलिडेटेड में मार्जिन का अभी देखने का कोई पूरा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हमारे कई सारे नए इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि बिजी इन्फोटेक है या लाइव कीपिंग है, जो कि अभी इन्वेस्टमेंट मोड में है। तो अगर आप इंडिया मार्ट का कोर बिजनेस देखें तो वहाँ पे मार्जिन हमने 30% गाइड किया था और 30% तक हम पहुँच भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो कोर बिजनेस में और भी इम्प्रूवमेंट की संभावना है। एक और चीज जो सर जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि वित्त वर्ष 2025 को लेकर अगर आपने कोई गाइडेंस तैयार किया है, अपना टारगेट बनाया है, तो जरा वो बताएं सर। नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग तो कोई गाइडेंस ऐसे नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 20% का ग्रोथ रखने की कोशिश करते हैं। पिछले सालों में चूंकि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है 2 साल में कोरोना के डाउन टर्न के बाद, तो इस बार ग्रोथ हम 20% का ही टारगेट लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। पहले हमने 25% 26% भी ग्रोथ करी है। ठीक बात है, अब हायर बेस भी है और तो 20% के आसपास की सालाना ग्रोथ आप मानकर चल सकते हैं। आपके लिए ARPU एनुअलाइज रेवेन्यू पर पेइंग कस्टमर जो बढ़कर आया है 53,500 से बढ़कर अब 55,100 के आसपास है। बताएं सर, इसके पीछे एक तो क्या ट्रिगर्स है और दूसरा क्या इसमें और अभी भी सुधार की है गुंजाइश? तो जैसा कि आप देखते हैं हमारा एनुअल रेवेन्यू पर कस्टमर वो साल दर साल अगर थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं बनता, लेकिन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पर देखें तो 7-8% का गेन दिख जाता है, जो कि क्योंकि कस्टमर पहले सिल्वर कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद वो गोल्ड और प्लैटिनम में अपग्रेड भी करते हैं और कुछ थोड़ा मोड़ा प्राइस इंक्रीज भी लिया जाता है, तो जिसका कि मिला जुला इफेक्ट 7-8% का ARPU में आता है और हम कॉन्फिडेंट है कि अब ये गेन बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए, अपने नतीजों के बारे में भी, आगे के आउटलुक के बारे में भी। दिनेश अग्रवाल साहब, इंडिया मार्ट इंटरमैश के CEO बताते हुए रिजल्ट्स पर। आइए स्वागत किया जाए SPL मिड कैप स्टॉक्स के 2 खास